होता है वो। अच्छा सर, इसमें ये भी एक बात बताइएगा कि जो जो ये आपने बताया कि वो पहले खुद इस्तेमाल करता था, अब वो ड्रग डीलर पेडलर बन गया है, और उसको जो नशा दिया जा रहा है सैम्पलिंग के लिए कि तुम औरों को दो, तो वो अपना अच्छा और बिल्कुल क्लीन, और वो क्या क्लीन नहीं, बहुत प्योर नशा करने के चक्कर में दूसरों के नशे में मिलावट कर दे, और ख़ुद वो जो है उसकी प्योर फॉर्म खुद इस्तेमाल करे, और जो मिलावट करे वो घटिया किस्म की करे, और उससे भी बीमारियां जन्म ले। बिल्कुल ऐसा ही है कि अमूमन लोग पहले तो यही बिल्कुल नहीं मुनासिब समझते सोचना कि उनके अपने घर का कोई फ़र्द जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, बंदा ऐसा सोचना नहीं चाहता। फिर जब वो ऐसा सोचने लगता है तो वो अगली बात नहीं सोचता कि ये नशा बेचने वाला भी बन सकता है। हत्ता कि खुद जो नशा बेच रहा होता है वो अपने आप को नशा बेचने वाला नहीं समझता। समहाउ उसका अपना दिमाग उसे खुद फरेबी में रख रहा होता है, क्योंकि वो समझता है कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, क्योंकि वो अभी एनरोलमेंट में है, और अहले खाना और दीगर अहबाब उसको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट समझते हैं। और वो ऐसे ही दूसरे पे एहसान सा जता रहा होता है कि तुम्हें नशा ख़रीदने का तरीका नहीं आता तो मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं वैसे कोई नशा बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और वो एहसान भी जताता है। और चूँकि नशे की बीमारी में मुब्तला जब कोई होता है तो उसके पास वक्त बड़ा कम होता है, उसने हर रोज़ नशा करना होता है, और नशा करने में थोड़ी देर हो जाए तो इस तरह तकलीफ़ें जन्म लेने लगती हैं। ऐसे लगता है सुबह सवेरे उठते हैं लोग तो जब उन्हें नशे की तलब होती है, क्रेविंग होती है, तो उन्हें लगता है कि जैसे कि कोई ईंटों का ट्रक पूरा उनके ऊपर आ गिरा है। हेरोइन का नशा जैसे, जिसकी क्रेविंग इतनी जालिम होती है, तो फिर वो जिसने उनको पहले कभी नशा मुहैया किया होता है तो वो अगर नहीं मिलता तो वो बावले होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। सो आप यूँ समझें कि अहले खाना को बहुत सारे हकायक तक पहुँचना होगा, क्योंकि जब तक हम हकायक नहीं जान लेते, जब तक हम खुद फरेबी के जाल को नहीं कुतर देते, हम उस वक्त तक तब्दीली नहीं ला सकते अपने प्यारे में। और तब्दीली लाने के लिए हमें दो चीज़ों से परहेज़ करना होगा, एक जिसे हम इनेबलिंग कहते हैं और दूसरा जिसे हम प्रोवोकिंग कहते हैं। क्योंकि जब हम डांट डपट करते हैं, लानत मुलामत करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम अंडर ऑब्लिगेशन महसूस करने लगते हैं कि अब इसकी वो बात मान ली जाए, या इसको रुपया पैसा दे दिया जाए, या किसको कोई कॉम्पनसेट किया जाए। क्योंकि जब भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बदसलूकी करते हैं तो हमें गिल्ट होता है, और उस गिल्ट से हमें तकलीफ़ होती है, और हम सब तकलीफ़ से बचना चाहते हैं। तो फिर हम ये चाहते हैं कि उस गिल्ट को कोई कीमत अदा करके ख़त्म करें। यानी हम अपने बच्चे को या फैमिली मेम्बर को जो इजाज़त नहीं दे रहे थे रात किसी पार्टी में जाने की, तो वो इजाज़त दे के उसका दिल खुश कर दें और वो कहे लव यू डैड, या फिर हम उसको कुछ रुपया पैसा दे के तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। तो ये दोनों चीज़ें जिन्हें हम अनेबलिंग और प्रोवोकिंग के नाम से जानते हैं, मरीज़ के लिए इसमें बहुत पे ऑफ्स हैं। बहुत मरीज़ के लिए इसके अंदर उसकी ज़रूरत पूरी होती है। बाज़ का तो नशे के मरीज़ खुद जिद करते हैं कि ये प्रोवोक फिर हो जाएंगे, फिर बुरा भला कहेंगे, मारेंगे, और उसके बाद फिर कोई बिल्कुल मुझे मरीज़ खुद बताते हैं कि जी अगर हमें 12 बजे दोपहर को पैसे चाहिए हो तो 9 बजे जिद्दोजहद करनी पड़ती है। मैंने कहा क्या जिद्दोजहद करनी पड़ती है? कहता है मैं कमीज़ उतार के अपनी वालदा के सामने घूमना फिरना शुरू कर देता हूँ ताकि वो देखें मैं कितना कमज़ोर हूँ। फिर वो मुझे बुरा भला कहने लगती हैं, फिर मेरे नशे को अटैक करना शुरू कर देती हैं। फिर वो कोई गाली गलोच होती है, इतने में अब्बा आ जाते हैं, वो भी उस राग में अपना राग शामिल कर देते हैं, और 12 बजे तक जो है ये मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी होती है कि फिर मेरा भी अब मकसद हल हो जाता है, और मुझे कोई इजाज़त चाहिए हो, या रुपया पैसा चाहिए हो, या गाड़ी चाहिए हो, तो फिर वो जो ना थी वो हाँ में बदल जाती है। सो हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे रवैयों से किसी का काम बनता है और वो काम गलत है, तो फिर हमें अपने रवैयों पे भी नज़रसानी करनी होगी, और बतौर फैमिली मेम्बर के हमें अपने हर रवैये पे गहरी नज़र रखनी चाहिए कि मेरे रवैये से मेरे किसी फैमिली मेम्बर का नुकसान तो नहीं हो रहा, या उसके बुरे रवैयों को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा।
जैसे किसी बच्चे का होमवर्क करना, जैसे कि एक नई वबा है यूनिवर्सिटियों में, थीसिस या कोई आर्टिकल्स हैं जो कि उनके बच्चे को लिखना चाहिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें रुपए पैसे की ख़ास ज़रूरत होती है ड्रग्स वगैरह के लिए, और वो ये काम करते हैं कि दूसरों की असाइनमेंट लिखते हैं और उसके लिए वो मुआवजा लेते हैं। और कुछ लोग तो फिर यही काम पे लग जाते हैं क्योंकि उनके नशे का धंधा चलता ही ऐसे है कि वो लोगों का कुछ ऐसा काम कर दें जो उनको करना आता है, और वो जितना अरसा भी यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं तो वो लोगों के आर्टिकल लिख लिख के, थीसिस लिख के, असाइनमेंट लिख के, तो वो अपना काम चलाते रहते हैं।